मतलब अगर किसी वजह से तुम्हारा पिछला 15 दिन 1 महीना डिस्टर्ब हुआ है तो बिल्कुल पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन्होंने उतना नहीं पढ़ा है 2 महीने बहुत होते हैं। तो जो समय है दैट इज टू मच, काफी है। कहा जाता है ना कि 100 सुनार की 1 लोहार की। तो आप अपने को, लोहार का मतलब हार्ड वर्किंग पर्सन होता है, क्योंकि लोहार क्या काम करता है, सोने को काटने के लिए ताकत नहीं चाहिए, नजाकत चाहिए, स्किल चाहिए, लेकिन लोहे को काटने के लिए ताकत भी चाहिए स्किल के साथ। इसलिए कहा जाता है ना 100 सोनार की और 1 लोहार की। और लोहार का मतलब, मेरे अनुसार लोहार का मतलब है द पर्सन हु इज वेरी हार्ड वर्किंग, जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। सो मेरा ये बड़ा क्लियर कट मानना है कि अभी तक आपने जो पढ़ाई की है ओवर द ईयर, अभी पिछले 6 महीने में 8 महीने में, उसमें तुम्हारा जो स्किल है, योग्यता है, वो तुम्हें मदद कर रही है। अब आखिरी दिनों में आपका स्किल तो थोड़ा काम करता है, लेकिन अब स्किल से ज्यादा आपका रेगुलर होना, पंक्चुअल होना और हार्डवर्किंग होना और कमिटेड होना। कमिटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इवनिंग में कमिटमेंट करते हैं, मॉर्निंग में ब्रेक कर देते हैं। तो आपका कमिटेड होना, हार्डवर्किंग होना, सिंसियर होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी 2 महीने में जो पढ़ा है उसी को रिवाइज कर डालें, तो आप कॉम्पिटिशन के अंदर मौजूद हैं। तो मेहनत से पढ़िएगा। कोई भी बच्चा कम प्रिपेयर्ड भी है, ये सोच के इस समय पढ़ाई मत कम कर देना कि अब हम क्या कर लेंगे। नहीं बेटा, जो पढ़ाई आखिरी 2 महीने में होती है, आखिरी के 1 महीने में होती है, वो अलग ही लेवल की होती है। तुम्हें भी पता है बेटा, कोई मैच हो रहा है, उसमें पहली बॉल पर बैट्समैन का रिस्पॉन्स और आखिरी बॉल पर बैट्समैन के रिस्पॉन्स में बहुत फर्क होता है। पहली बॉल को तो बैट्समैन होता है ना, बिल्कुल सेफली प्ले कर देता है, लेकिन शायद कोई भी दुनिया का बैट्समैन हो, और आखिरी बॉल अगर फर्स्ट इनिंग का बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो आखिरी बॉल पे आंख मूंद के छक्का ही मारने की कोशिश करता है। तो अब आप इस समय आखिरी बॉल पे हैं, और आखिरी बॉल का मतलब है वॉट एवर यू हैव डन, अब आप केवल और केवल मेहनत करिए, रिवीजन करिए। इस दौरान आपके टीचर पढ़ाएंगे, उसको आगे आप रिवीजन में डालते रहिएगा। आज तक जो पढ़ लिया है उसके रिवीजन के बारे में ज्यादा चिंता करिए। सफलता पाने के लिए स्किल से ज्यादा मेहनती होना जरूरी है। स्किल्ड लोग जो होते हैं वो कुछ जगह सफल हो सकते हैं, लेकिन हार्डवर्किंग लोग हर जगह सफल होते हैं।